देखिए आयुष जी, जनता ने वाकई उनको देखा है। और जो हमने एक गवर्नमेंट विद डिफरेंस की बात की थी, उस डिफरेंस को उन्होंने पहचाना है। हमने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, सरकार में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही थी, वो हमने पूरा करके दिखाया और इसका अप्रिसिएट हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया भी है। आज हरियाणा प्रांत की जनता, घर बैठे जो बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन ऑनलाइन मिलती है। और उन्होंने वो समय भी देखा था जब ऐसे ऐसे 40 साल के व्यक्तियों को पेंशन मिलती थी। पेंशन के लिए लाइन में लगना पड़ता था। 60 साल के बुजुर्ग हो जाते थे, लेकिन उनकी पेंशन बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। और कई बार तो उनकी पेंशन कोई अंगूठा लगाकर ले जाता था और उन तक पहुंचती ही नहीं। ऐसे बहुत सारे कारनामे देखे हैं हरियाणा प्रांत की जनता ने, लेकिन जब उनके खाते में डायरेक्ट पैसा चलिए, महावीर फोगाट कुछ कह रहे हैं, पहले उनको मैं एक बार सुनवा देता हूँ, फिर नेहा जी मैं वापस आता हूँ आपके पास। बोल रहा हूँ भाई, हर एक मतदाता को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो पार्टी देश के हित में, जो हरियाणा गवर्नमेंट के हित में, गरीब के हित में, व्यापारी के हित में, किसान के हित में, जो साथ चलने वाला, साथ जो सबका विकास, सबका साथ, ऐसी पार्टी से जो ना मेरा अपने विचारेंगे तो ऐसे जो ना जो देश का भला हो, देश आगे बढ़े, ऐसी पार्टी को जो है सोच समझ के वोट करनी चाहिए। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप देखते हैं कि सरकार को फोकस करना चाहिए हरियाणा स्टेट में? देखिए, फोकस है जो गरीबों के मकान बनाए हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची, जो 10 साल जो सर्विस लोगों को मिली हैं, जो जमींदार हैं, किसान वर्ग है, उसको जो काफ़ी जो राशि, प्रोत्साहन राशि दी गई है, मुआवजा दिया गया है। तो कई मुद्दे हैं। और जो सब जो अमन चैन शांति है हरियाणा में, 10 साल जो खट्टर सरकार रही, 9 साल, और हमारे नायब सैनी साहब ने बहुत अच्छी जो उन्होंने घोषणाएँ की हैं। तो एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। नेहा जी, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 14 में आपको बड़ी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी प्रदेश की जनता ने दी, और उसके बाद फिर 19 में हम लोगों ने देखा बहुमत से आप लोग दूर हो गए। लोकसभा चुनावों में 10 सीटें दी 19 में, और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं 24 में तो वो हो गई 5। और अब आपको क्यों लग रहा है कि आप लोग इस बार जो बार बार दावा कर रहे हैं कि आप लोग तीसरी बार या हैट्रिक लगाने वाले हैं, इसका कोई आधार है? कैसे इसको हम लोग माने? आयुष जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हरियाणा प्रांत की जनता ने आईएनएलडी के टाइम को भी देखा है, और कांग्रेस के समय को भी देखा है, और भारतीय जनता पार्टी के समय को भी 10 वर्षों के कार्यकाल को देखा है। अब जब भी हरियाणा प्रांत का वोटर इंडिपेंडेंट अपनी एक जो है विचारधारा बनाएगा, वो तीनों का कंपैरिजन करके बनाएगा। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि हमने हरियाणवी एक के नाते और अंत्योदय तक हमने विकास करने की बात कही, और उसे पूरा भी करके जो वादे हमने किए वो हमने पूरे किए। तीसरी बार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनवाना भी लोगों के हाथ में ही था, और उन्हें बनवाई। उसी तरह से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वो हैप्पी कार्ड को लेकर हो, चाहे उज्ज्वला योजना को लेकर हो, चाहे स्किल इंडिया की बात को लेकर हो, चाहे हरियाणा में नए कॉलेज बनाने की बात हो, हरियाणा के अस्पतालों में सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पहुंचाने की बात हो, और चाहे वो आंगनबाड़ी। चलिए नेहा जी, मैं आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। दीप्ति, ओवर टू यू। बिल्कुल, और लगातार वोटिंग परसेंटेज का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कुछ और जिलों के वोटिंग परसेंटेज का अपडेट सामने आया है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। फतेहाबाद में 10 बजे तक में 14.3% मतदान हुआ है। इसके साथ ही लगातार और जो आंकड़े सिरसा के हैं वो 13.3% मतदान हुआ है। हिसार में 10 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो 13.7 है, यहाँ पर 13.7% मतदान हुआ है। भिवानी में भी 13.7% मतदान अभी तक हुआ है। 10 बजे तक के ये आंकड़े हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रोहतक की अगर बात की जाए तो 11.6% मतदान 10 बजे तक में हुआ है। झज्जर में भी 13% मतदान अभी तक हो पाया है। महेंद्रगढ़ में 10 बजे तक में 12.8% मतदान हुआ है। इसके साथ ही रेवाड़ी में 13.5% मतदान हुआ है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 10.5% मतदान हुआ है।
मेवात में 14.8% मतदान, 10 बजे तक के ये आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये आंकड़े लगातार इसलिए हम बता रहे हैं ताकि जनता इसे देखे और इन आंकड़ों को बढ़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। तो पलवल में 10 बजे तक में 12.8% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में 10 बजे तक में 9.9% मतदान हुआ है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत अभी काफी कम है, लेकिन उम्मीद यह है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा तो वोटिंग प्रतिशत में आगे और जो है बढ़ोतरी होती जाएगी। लेकिन इन सब के बीच वोटिंग प्रतिशत का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जनता अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें जनता की भागीदारिता जो है वो अहम भूमिका है उनकी। ऐसे में घरों से बाहर निकले और वोटिंग प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, इसके लिए मतदान करें। तो ये 10 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हमने आप तक पहुंचा दिया है और ये आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा या इसमें जो भी अपडेट्स है वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। चर्चा में वापस लौटते हैं। मनीष जी, आधार बताते चलिए साथ में, क्योंकि वादे बहुत सारे किए, बहुत सारी बातें पिछली भी आप लोग बता रहे हैं। आरोप तो ये सत्ता पक्ष पर हमेशा लगता रहा, जिसकी भी सत्ता होती है, कि उन्होंने जनता के हित का काम किया नहीं, इसलिए जनता उनको हटाने वाली है। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि जनता ने ये मन बनाया कि नहीं वो इस बार कांग्रेस को लाने वाली है, तो उसका मजबूत आधार क्या है? खटाना साहब। आयुष जी, जो भारतीय जनता पार्टी भय और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती, जो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी बुलेट ट्रेन की बात करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी देश के और हरियाणा प्रदेश के विकास की बात करती थी, किसान की बात करती थी, वो अपनी किसी भी बात पर पूरे नहीं उतरे। स्मार्ट सिटी का हाल आप देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से पता है। चाहे वो गुड़गांव की बात करें, चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे करनाल की बात करें, बुलेट ट्रेन आपके सामने है, 15 लाख खाते में आपके सामने है, 2 करोड़ रोजगार आपके सामने है। हरियाणा के माइनिंग घोटाले किसी से छुपे नहीं हुए, हरियाणा के रजिस्ट्री घोटाले किसी से छुपे नहीं हुए, हरियाणा का नहीं। लेकिन खटाना साहब देखिए, जो इसमें मुद्दे आपने बताए, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपने केंद्र के मुद्दे बताए। आपने स्मार्ट सिटी की बात की, आपने बुलेट ट्रेन की बात करी, 2 करोड़ रोजगार जो कि नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन सरकार तो उन्होंने बना ली ना। 24 में जनता ने उस पर तो मोहर लगा दिया कि भाई ठीक है, आपको तो उन्होंने विपक्ष में ही बिठाया। फिर भी अगर इतना बुरी स्थिति होती तो फिर हो सकता है आप सत्ता में होते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जायज है। चलिए मनीष जी, मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, फिर इसी खबर के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बड़ी और अहम जानकारी का रुख करेंगे, सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। दीप्ति मेरे साथ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में रायपुर रानी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर रानी के गांव में बूथों पर पहुंचे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जायजा लिया है बूथों पर पहुंचकर। तो लगातार तस्वीरें और जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में रायपुर रानी के गांव में बूथों पर पहुंचे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, जहां पर बूथों का वो जायजा उन्होंने लिया है, हालातों को जाना है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, चूंकि बूथों पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो ये बेहद जरूरी है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, आपको बता दें, रायपुर रानी के गांव में कई बूथों पर वो पहुंचे जहां पर उन्होंने जायजा लिया है। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। क्योंकि वोटिंग प्रतिशत का भी हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में वोटिंग प्रतिशत तभी आगे बढ़ेगा जब बूथों पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। फिलहाल अभी सब कुछ सही चल रहा है। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की वो तस्वीरें, जब वो बूथों पर पहुंचकर हालातों का उन्होंने जायजा लिया, क्या सब कुछ सही चल रहा है, गतिविधियां जो वहां पर हैं वो किस तरह से हैं। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, ऐसे में जनता घरों से निकल रही है, मतदान कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बूथों का जायजा लेने के लिए पंडित विनोद शर्मा पहुंचे, जो कि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चूंकि रायपुर रानी के गाँव से ये तस्वीरें सामने, कई बूथों की तस्वीरों को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन्होंने जायजा लिया है बूथों का। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही जनता से ये अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चूंकि लोकतंत्र का ये महापर्व बार बार नहीं आता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आज अपने घरों से बाहर निकले।
तो बूथों का जायजा लिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने, जो कि तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी बूथों पर सब कुछ ठीक ठाक है। रायपुर रानी के गांव के बूथों की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अभी वोटिंग सामान्य तरीके से चल रही है, सब कुछ ठीक है। वोटिंग प्रतिशत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि जनता धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रही है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। मनीष जी, आपके ही पास में वापस एक बार फिर से आ रहा हूं। चूंकि जो आरोप आप लोग बार बार लगा रहे हैं, या जो बार बार आप कह रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता के अंदर है, चाहे केंद्र में या प्रदेश के अंदर, तो उसका फैसला जनता लोकतंत्र के अंदर वोट से ही करती है। अगर आपकी बात मैं मान लूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे जनता के लिए, तो जनता को भाई सत्ता में परिवर्तन करके आप लोगों को बिठा देना चाहिए ना, लेकिन जनता वो भी नहीं कर रही है। अब विधानसभा चुनाव में भी वही दावा कर रहे हैं आप लोग। आयुष जी, हम दावा नहीं कर रहे, ये जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, जनता का विश्वास, और जनता हुड्डा साहब के कार्यकाल को याद कर रही है। 10 साल हुड्डा साहब का कार्यकाल, 10 साल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का कार्यकाल, दोनों की तुलना हरियाणा की जनता ने किया है। दोनों के विकास की रफ्तार हरियाणा की जनता ने देखी है। दोनों के कार्यकाल में भाईचारे को किस तरीके से बढ़ाया गया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से भाईचारे को तोड़ा गया, वो जनता ने देखा है। रोजगार के नए नए अवसर हुड्डा साहब के कार्यकाल में जितने हरियाणा के अंदर स्थापित हुए, जितने हरियाणा के अंदर विदेशी निवेश हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, वो हरियाणा की जनता ने देखा है। वो मेरे दिखाने से और बोलने से बात नहीं बनेगी, वो हरियाणा की जनता ने ग्राउंड पर देखा है। खिलाड़ियों को डीएसपी, एक मिनट प्लीज, खिलाड़ियों, नेहा जी, खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे पदों पर लगा के देखा है। निखिल फोन करिए। अरे ये झूठ है। अच्छा, ये झूठ है। अच्छा, मेट्रो 2014 से योगेश्वर दत्त ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, तब क्या थे? मुआवजे की राशि को 2 रुपए तक सीमित रखा गया था। क्यों मुआवजे की राशि? मैं गुड़गांव, मेट्रो कहाँ खड़ी है? आपका जवाब दीजिए। मेट्रो 2014 से कहाँ खड़ी है? आप खिलाड़ी पर उनको घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक किलोमीटर भी मेट्रो आपने कहीं नई निर्माण कर दी है, तो वो बता दीजिए। चलिए, एक बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर मैं आता हूं वापस। दीप्ति हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। दीप्ति, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, लगातार हम अपने दर्शकों को वोटिंग प्रतिशत बता रहे हैं कि किस तरह से 10 बजे तक में कौन कौन से जिले में कितना वोटिंग प्रतिशत अभी तक रहा है। ऐसे में जुलाना की अगर हम बात करते हैं तो 14.50% अभी तक मतदान हुआ है। ये वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जींद की अगर बात की जाए तो 12.70% मतदान अभी तक हुआ है। नरवाना में 13% मतदान 10 बजे तक के ये आंकड़े हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सफीदों में 12.50% मतदान हुआ है। उचाना में 11.10% अभी तक मतदान हुआ है। ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आंकड़े भी बढ़ेंगे। लेकिन 10 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम अपने दर्शकों को इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि जनता इन आंकड़ों को देखे और इन आंकड़ों में बढ़ोतरी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करे। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। मेहमानों के साथ एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नईनवाल जी, जो बात आप कह रहे थे कि भाई अगर आप हम लोग 19 के इलेक्शन को देखें तो उसमें एक बड़ा चंक जो कि जननायक जनता पार्टी को चला गया था, वो दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल का ही था, और इस बार आपको ये उम्मीद है कि वो लौट के आने वाला है। इसका आधार आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि जननायक जनता पार्टी अभी भी दुष्यंत चौटाला को हम लोगों ने सुबह भी सुना, वो कह रहे हैं कि आप देखते रहिए और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होने वाला, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आपको क्यों लग रहा है कि वो चीजें लौट रही हैं, या जो दोबारा से वो जो चीजें ऑफ ट्रैक हो गई थी वो अब आपके पक्ष में आने वाली? देखिए, मैं आयुष जी, मैं एक चीज कई बार बोल देता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाकी जो कुछ हो देखा जाए। लेकिन ये नहीं, हमारे ये जो नेता है ये झूठ ज्यादा बोल देते हैं। अब दुष्यंत जी जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि बोला हम वापस लौट के आएंगे, मैं रोज एक चीज कहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी खुद अपनी जमानत बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा 90 हलकों में उन्होंने अपने उम्मीदवार गठबंधन के साथ खड़े किए हैं।
उनकी लड़ाई नोटा के साथ ही है, ये हकीकत है। हरियाणा की जनता भी जानती है, उनको भी ये पता है कि किस प्रकार से उन्होंने, जब हरियाणा की जनता के साथ अत्याचार हो रहे थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिलाने के साथ उनके साथ मलाई, सत्ता की मलाई खा रहे थे वो। क्योंकि जब सरपंचों के ऊपर अत्याचार हुए तो वो चुप थे, जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुए वो चुप थे, खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार हुए वो चुप थे। अब हरियाणा की जनता यही तो देख रही है कि जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे उस समय आप चुप थे, अब आप जब सत्ता से दूर हो गए अब आपको हमारी चिंता सताने लगी। तो हरियाणा की जनता इतनी बेगैरत नहीं है कि वो ऐसे लोगों का सहयोग करने का काम करेगी। हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है। और दूसरी बात, हमारे भाई मनीष खटाना जी कह रहे थे कि हमने खिलाड़ियों को पदक लाओ, डीएसपी बनाओ, वो वाली नीति की बता रहे थे। ये मैं एक चीज बताना चाहूंगा मनीष भाई कि अभी जिस प्रकार से गीता फोगाट को और ये विनेश फोगाट को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की एक नीति रही है कि कोई भी सेलिब्रिटी हो उसको जो देश की बेटी, प्रदेश की बेटी, विदेश की बेटी बोली जाती है और उसको अपनी पर्सनल बना लो, यानी पार्टी की बेटी बनाकर छोड़ दो। उनका जो क्रेज है, उनकी जो अहमियत है वो खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने किया है। विनेश फोगाट जब से प्रदेश में, देश में आई है, उसको ये बोला जाता है कि देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ, लेकिन जब जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने टिकट देने का काम किया, इससे ये क्लियर हो गया कि ये लोग जो किसान आंदोलन या खिलाड़ियों के साथ जो आंदोलन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रेरित आंदोलन था। इसका मतलब तो यही हुआ ना। इससे पहले गीता फोगाट जब वो नहीं, लेकिन डहीन वालजी भाई, खेल खिलाड़ी भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना, और सबको अधिकार है कि वो लोकतंत्र में कहीं से भी या किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। आपकी पार्टी में अगर क्या विनेश फोगाट आती या इच्छा जताती तो क्या आप उनको टिकट नहीं देते? ये कैसा तर्क है डहीन वालजी? मैं तर्क देता हूं। चुनाव लड़ना एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे समय में चुनाव लड़ना जब उनके भविष्य, जब जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल खेल था, उनको उसके मुख्य उद्देश्य पार्टियों में तो है ना, राजनीति में लाया। मैं तो कह रहा हूँ इसका मतलब क्या पार्टी, आपकी पार्टी, हर पार्टी में कहीं ना कहीं खेल खिलाड़ी ऐसे जुड़े हुए लोग तो है ना डहीन वालजी। डहीन वालजी, हर पार्टी के अंदर हैं ऐसे लोग। ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी पार्टी में या आपने कोई ऐसा एक बना रखा है नियम कि नहीं आप खेल खिलाड़ियों को नहीं लाएंगे क्योंकि वो देश का एसेट है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक स्वाभाविक स्तर पे मैं 20 साल तक अगर राजनीति में हूं और 20 साल राजनीति में रहने के बाद अगर मेरे को कहेंगे बोला आप क्रिकेट खेल ले, तो वो कैसे खेलूंगा? जो लोग जिन्होंने अपना सारी जिंदगी खिलाड़ियों को दे दी, खेल में दे दी, और एक समय में उनको कह रहे हैं कि आप राजनीति का खेल खेले, वो कैसे खेल सकते हैं? वो कहीं ना कहीं उनको आहत करने का काम, उनकी भावना, खिलाड़ियों की भावना। मैं खटाना जी एक जल्दी से शार्प रिएक्शन आपका। खटाना जी की पार्टी ने किया है एक रिएक्शन शार्प। हाँ खटाना जी। देखिए, देश की बेटियों को सबसे बड़ा सम्मान देने का काम हुड्डा साहब ने कहा। अगर हमारे पास राज्यसभा में बहुमत होता तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। विनेश फोगाट जब जंतर मंतर पर बैठी थी तो देश का हमारा सबसे युवा सांसद, हरियाणा और पूरे देश की युवा दिलों की धड़कन दीपेंद्र सिंह हुड्डा, नीरज चोपड़ा जब जीत के आया था, मेडल लेके आया था, उस समय राज्यसभा में आपने दीपेंद्र हुड्डा को बनाया। मेरे भाई आज बात कर रहे हैं, इनका एक शब्द आप इनसे पूछिए, एक सहानुभूति के शब्द आपके निकले क्या? हम बिल्कुल वहां पर गए थे, हम वहां पर गए थे। आज नहीं, लेकिन उनका कहना खटाना जी यही है ना, क्योंकि वो उनका तर्क ये है कि विनेश फोगाट जो कि देश की बेटी थी, अब उनको पॉलिटिक्स में आप ले आए तो फिर अब उस तरीके से लोग नहीं, अब वो कांग्रेस के साथ हो गई, कांग्रेस समर्थक हो गई। वो एक चीज और भी है, हम उनको पॉलिटिक्स में लेकर नहीं आए। जब नीरज चोपड़ा जब गोल्ड लेके आए थे तो आपने राज्यसभा में। ठीक है डहीन वाल जी, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। वो ये कह रहे हैं नीरज चोपड़ा भी जीत कर आए थे, आपने उनको क्यों नहीं भेज दिया राज्यसभा? आपने दीपेंद्र हुड्डा को भेज दिया राज्यसभा। के लिए नहीं बोला, हरियाणा के लोगों की आवाज थी जिनका उन्होंने सम्मान किया। हुड्डा साहब ने उस बात का आदर किया और उनको पार्टी में बढ़िया जगह दी और आज उनको लोकतंत्र के महापर्व में सबसे अपने हिस्सेदारी निभाने का मौका दिया और उनको ताकत दी जा रही है ताकि जो अन्य खिलाड़ियों के साथ जो राजनीति के द्वारा जिनका बहिष्कार होता है, जिनका तिरस्कार होता है, उनका ना हो। उस लेवल पे उनको आज राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है ताकि हमारे हरियाणा के नए खिलाड़ियों को जो मोटिवेशन जो दिया जा रहा है कि जो नए खिलाड़ी नहीं ठीक है, वो तो फिर देखिए, फिर आप वहां से राजनीति पर पहुंच गए ना। विनेश फोगाट की बात हो रही थी, ठीक है, उसका एक शार्प रिएक्शन में चाह रहा था। ठीक है नेहा जी। देखिए आयुष जी, मनीष जी को ये बात समझनी होगी कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विनेश फोगाट के पूरे जो स्पोर्ट्स करियर था उसको दांव पर लगाया। ये उनकी कूटनीति है। उन्होंने विनेश फोगाट को जो है मोहरा बनाया अपनी राजनीति सिद्ध करने का। ये बात आज भारत की प्रत्येक जो जनता है,
हर कोई जानता है किस तरह से उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया और विनेश फोगाट को उसका बलि का बकरा बना दिया। विनेश फोगाट को सम्मान देने की बात नहीं कही इन्होंने टिकट देकर अगर सम्मान की बात होती है या राज्यसभा भेजने की बात कहने की बात थी तो विनेश फोगाट को अपना नॉमिनेशन तो कराते। क्यों ये क्विट कर गए उस इलेक्शन से? इन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन को जो है फेस ही नहीं किया और सीधा सीधा अपनी हार मान ली कि हमारे पास मैंडेट नहीं है इसलिए हम अपना कैंडिडेट भी नहीं सामने रखते। अगर आप उसका सम्मान करते तो आप विनेश फोगाट का नॉमिनेशन भी कराते, उसका नाम तो आगे करते चाहे आपके पास मैंडेट नहीं था। दूसरी बात, मैं ये बात पहले भी मीडिया में रख चुकी हूँ और रीवा जी ने भी ये बात रखी है कि विनेश के अलावा और बहुत सारे ऐसे देश के प्राइड ने जो उसी समय बहुत से मेडल लेकर आए, चाहे वो चोपड़ा थी चाहे वो मनु भाकर थी, क्यों उनके भी बात क्यों नहीं कही गई? उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे क्यों नहीं पहुंचा गया? क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके सम्मान करने के लिए एयरपोर्ट को उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे? केवल विनेश फोगाट को ही क्यों पहुंचे? और वो पूरा का पूरा इंसिडेंट जो संसद के सामने धरने पर था, ये हर एक हरियाणा वासी जानता है कि वो कबड्डी एसोसिएशन, कुश्ती एसोसिएशन के जो प्रधान पद है उसके लिए रचा हुआ खेल था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का संदेह जो है उन पर बनता है। ये बात हर कोई जानता है, तो इस पर वाहवाही लूटने का काम मत करिए मत कीजिए। आपने तो बेचारी विनेश फोगाट का करियर ही डूबा। चलिए मनवीर जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये बार बार कहते हैं कि देखिए अब आप परिवर्तन की जब बात आएगी तो आम आदमी पार्टी, और फिर आप एग्जांपल भी देते हैं कि हम देखिए दिल्ली में हमने सत्ता सिंह को हटाया, हम वहां पर आए, हम पंजाब में आए, लेकिन साथ में हम लोग उसके पैरेलल ये भी देखते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तो आप लोग जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा में आप लोग का खाता भी नहीं खुलता वहां पर, और उसी तरह से और विधानसभा के चुनाव जो अलग अलग स्टेट में आप लोगों ने लड़े, वहां भी आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी हुई वो किसी से छुपा नहीं। हरियाणा में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि विधानसभा चुनावों में आप जाएंगे जहां पर पहले से जो पार्टियां हैं वो मौजूद हैं, उसके बीच में आप जो है अपनी जो जगह है वो बना पाएंगे? चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मनवीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। दीप्ति, ओवर टू यू। बिल्कुल, टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की टोहाना से आ रही है, जो अपने दर्शकों को बता दें, आपको बता दें टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गांव जमालपुर के बूथ नंबर 103 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। करीब 40 मिनट तक ईवीएम मशीन बंद रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। गांव जमालपुर के बूथ नंबर 103 पर ईवीएम मशीन में खराबी आई, जो कि 40 मिनट तक ये ईवीएम मशीन बंद रही है। फिलहाल गांव जमालपुर के बूथ नंबर 103 की ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पर बूथ संख्या 103 पर मशीन खराब हुई थी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, अनिल विज पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें हैं अनिल विज के द्वारा वोट डालते हुए अंबाला में। आपको बता दें कि वोट कास्ट करने के लिए अनिल विज पहुंचे हुए हैं, जहां की ये तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, और वोट डालने के बाद विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, और लोगों से इसके पहले देखिए जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो एक गाना भी सुना रहे थे अनिल विज, और उसके बाद जीत को लेकर के भी वो आश्वस्त थे, और साथ ही साथ लोगों से अपील भी कर रहे थे कि लोग घरों से निकलें और वोट ज़रूर करें। और अब देखिए उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। मतदान करने के बाद वो मतदान केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विक्ट्री का साइन वो दिखा रहे हैं, और अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। इस बात को मीडिया के सामने भी पहले भी कह चुके हैं, और लगातार वो इस बात का दावा भी करते रहे हैं। हालांकि वो लगातार 6 बार से विधायक भी हैं, चुने जा रहे हैं लगातार, और इस बार भी वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। लेकिन अब ये जनता तय करेगी कि जो बातें कैंडिडेट्स कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और दूसरा ये है कि लोगों से जो अपील हो रही है कि लोग आप घरों से बाहर निकले, वोट करें, उसका भी जो इम्पैक्ट है वो कितना रहता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटाइल कितना इस बार बढ़ेगा जब तुलना होगी इसकी 2019 से, तो फिर देखना होगा कि कितना ये प्रतिशत बढ़ा है। और जाहिर है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे या किया जा रहा हो। शायद ये वजह है कि जब कैंडिडेट्स निकल रहे हैं वोट करने के लिए तो वो लोगों से इसी तरह की अपील करते हुए भी दिख रहे हैं। अब अनिल विज क्या कुछ कहते हैं ये भी आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज़ भी वहाँ पर मौजूद है, मीडिया वहाँ पर है। और अनिल विज क्या कह रहे हैं मतदान करने के बाद, ये भी सुनिए। चलो भाई, एक मिनट।
आप लोग दो तीन बार तो करने दो सालो यार थोड़ा सा नीचे कर लो यार फेस वोट डाल के जल्दी कर जल्दी यार मेरा मुंह तो ना ढको अभी आप वोट डाल के आए हैं, क्या कहेंगे? जीत की वोट डालकर आया हूं। अंबाला छावनी की जनता सुख, चैन और अमन चाहती है। यहां पर गुंडागर्दी को नहीं लाना चाहती है, बदमाशी को नहीं लाना चाहती है। यहां पर दोबारा कब्जे हों, दुकानें खाली कराई जाएं, छीना झपटी हो। यार एक मिनट यार प्लीज यार, क्या तरीका है यार? आप लोग यार यही करने आते हो? माइक आईडी यार रख कर ही जा रहे हो ऊपर यार। तो देखिए, सभी से वोट की अपील करते हुए यहां पर अनिल विज आपको दिख रहे थे और उसके बाद वोट उन्होंने कास्ट किया और लोगों से ये कहा कि जीत के लिए जो वोट है वो आज आप डालने के लिए जरूर निकले और अब जनता का जो मूड है वो किस तरीके का रहता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चर्चा में वापस लौट लेते हैं। मेहमान मेरे साथ लगातार सभी बने हुए हैं। मनवीर जी, आपसे मेरा वही सवाल है, क्योंकि लगातार जब आप ये दावे करते हैं कि हमारी जो जीत है वो सुनिश्चित है या हम इस बार एक अच्छे बेहतर ऑप्शन के तौर पर हैं, तो फिर बहुत सारे आंकड़े आ जाते हैं अलग अलग विधानसभाओं के चुनावों के, फिर हरियाणा के भी, लोक को इसका पीछे का दिखता है और आधार थोड़ा बताएं कि क्यों आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए आयुष जी, आम आदमी पार्टी का करीब 10 साल से दिल्ली में सत्ता में है और 10 साल पुरानी पार्टी है। 10 साल के अंदर अंदर ये एक पार्टी बनी, फिर ये क्षेत्रीय पार्टी बनी, एक राज्य में सरकार बनी, फिर दूसरे राज्य में सरकार बनी, गुजरात से हम राष्ट्रीय पार्टी बनी। 10 साल के सफर को अगर आप देखें और वोट डाल के आए हैं, क्या कहेंगे? जीत की वोट डालकर आया हूं। अंबाला की जनता शांति चाहती है, अमन पसंद जनता है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहां पर दोबारा गुंडागर्दी हो, दोबारा कब्जे हों, दोबारा छीना झपटी हो, जिसके कि संदेश दिए भी जा रहे हैं। यहां की बागी प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करती है तो एक तरफ देसी घी, नकली देसी घी बेचने वाले का किंग और दूसरी तरफ अंबाला के होटलों में बड़े स्तर पर वैश्यवृत्ति कराने वाला बैठा हुआ हो। इससे संदेश दे दिया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा बदमाशी हो, और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी ना हो तो बाप और बेटी दोनों को हराए। उसी प्रकार से हरियाणा की जनता भी, हिमाचल का मुख्यमंत्री कांग्रेस का कहता है कि हम नशा उगाएंगे, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटे की तस्वीरें, जो सबसे बड़ा नशा पकड़ा गया 5600 करोड़ का, उसके सरगना के साथ प्रकाशित हुई हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की जनता किसी भी हालत में नशा तस्करों के सरगनाओं के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी। हरियाणा की जनता कांग्रेस को उसी प्रकार से उखाड़ कर फेंक देगी जैसे नशे के, भांग के पौधों को उखाड़ के जला दिया जाता है। तीसरी बार सरकार आ रही है, बनने की बात आपने कही थी, अपना दावा पे। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे और अब ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। दीप्ति मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। दीप्ति, ओवर टू यू। रायपुर रानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, गढ़ी कोटाहा गांव पहुंचे
पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि लगातार वो बूथों पर पहुंचकर फीडबैक उन्होंने लिया है कार्यकर्ताओं से। ये बड़ी जानकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा लगातार बूथों पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। विनोद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर फीडबैक लिया है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गढ़ी कोटाहा गांव पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए फीडबैक लिया है। तो रायपुर रानी के गढ़ी कोटाहा गांव पहुंचे पंडित विनोद शर्मा, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए फीडबैक लिया है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बूथों पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच जो फीडबैक है वो लेने के लिए पहुंचे थे पंडित विनोद शर्मा, और फीडबैक लेने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात और अन्य मुद्दों को लेकर की है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जनता इस वक्त लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है मतदान करने के लिए, चूंकि आज लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जो है वो दिखाने के लिए, वो निभाने के लिए जनता पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है। तो ये बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग जो है वो हम अपने दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं। तमाम बूथों के जो अपडेट है वो दे रहे हैं। आपको बता दें कि गढ़ी कोटाहे गांव की बात अगर की जाए तो वहां पर पंडित विनोद 100% वोट पोल करें, हरियाणा के विकास में करें और विकसित हरियाणा हमारा बने। आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़े, हरियाणा को गति से आगे बढ़ाएं। इसके लिए अपना वोट पोल करें, कमल के फूल पर करें। तो ये मुख्यमंत्री नायब सैनी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपना विकास के लिए मतदान करें, और प्रदेश में जो है तीसरी बार जो है सरकार आ रही है और कांग्रेस की जो बातें हैं सब हवा हवाई साबित होंगी। राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा, कुरुक्षेत्र। तो तस्वीरें आप देखिए, रायपुर रानी में मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, और जो कि लगातार पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लोग जो कि अब वोट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सभी को मतदान की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, सियासी बड़े दिग्गज जो चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति के, वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जो वोट कास्ट करने के लिए आज सुबह से ही घरों से बाहर निकले हुए हैं। वो तस्वीरें भी आप लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं। चाहे आप मुख्यमंत्री की तस्वीर आपने देखी हो, चाहे आपने केंद्रीय मंत्री की तस्वीर देखी हो, किरण चौधरी हो, या अन्य सियासी बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं, सभी आप देखिए यहाँ पर पोलिंग करते हुए आपको दिख रहे हैं। और मतदान के साथ साथ संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें, और सभी की ओर से ये संदेश दिया जा रहा है। तो मतदान लगातार जारी है। सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पोलिंग इस समय चल रही है। पोलिंग परसेंटेज भी लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं, और ये जो आंकड़ा है वोटिंग का वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि अब 11 बज चुका है, इसलिए ये जो परसेंटाइल है ये अब तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये मतदान का जो प्रतिशत है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप 13-14% के आसपास 11 बजे तक मतदान हुआ है, तो फिर ये रफ्तार अभी आप इसको धीमी कह सकते हैं। और ये कितना अभी और बढ़ेगा या इसमें और कितनी तेज़ी आएगी, इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन लोग निकले अपने घरों से बाहर, इसकी अपील लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी आपसे कर रहा है, और प्रशासन भी इस कवायद में है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर आएँ और वोट ज़रूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का आज ये सबसे बड़ा महापर्व है। और हरियाणा के अंदर अगर आप सही नेतृत्व आप देखना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके इलाके का, आपके क्षेत्र का, आपके प्रदेश का सही विकास हो, तो फिर वोट करने के लिए आज आप ज़रूर निकलें घरों से बाहर। और जब तक आप अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक फिर आप जो सही मायने में आप विकास की उम्मीद करते हैं, फिर वो कैसे होगी? क्योंकि आप शिकायत अगर कर रहे हैं तो फिर आपको ये उम्मीद जिससे भी है, आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं, या आपकी जिसकी भी रीति से आप प्रभावित हैं, वोट करने के लिए आप ज़रूर निकलें घर से बाहर और अपने मत का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। ये अपील लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपसे कर रहा है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, और एक एक पोलिंग स्टेशन पर क्या अपडेट है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और आज का दिन लोकतंत्र के महापर्व का दिन है, और विधानसभा चुनावों में आज अपनी सहभागिता को आप सुनिश्चित जरूर करें। तस्वीरें कुछ बड़ी दिलचस्प हैं। देखिए, ये नवीन जिंदल किस तरह से घोड़े पर सवार होकर के आज पहले पोलिंग करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद जनता के बीच में भी थे, लोगों से वोट की अपील भी कर रहे थे, मीडिया से भी मुखातिब हो रहे थे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ये पोलिंग अभी भी आप देख रहे हैं, क्योंकि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लगातार चल रही है।
तो देखिए 10 बजे तक का परसेंटाइल भी आप देखेंगे तो अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, अलग अलग जो जिले हैं वहां का भी आ चुका है। 10 बजे तक अगर आप कुरुक्षेत्र में देखेंगे तो 13.8% मतदान हुआ है। सबसे आप अंदाजा लगाओ, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी। कांग्रेस का आंकड़ा जो अभी हमें दिखाई दे रहा है पूरे हरियाणा से जो रिपोर्टें आ रही हैं, 60 से ऊपर और 90 से नीचे। 60 से ऊपर और 90 से नीचे। देखिए, एक ये जो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे बाकी नेता हों और चाहे मीडिया हो, मुख्य बात ये रहती